हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मऊखीरा आरबीएम पर। आज हम आपको बताने वाले हैं वाद्य यंत्र और उनके वादक। इनको कैसे याद करना है, ये जानकारी देने वाले हैं, वो भी ट्रैक के साथ। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी भी दोबारा वाद्य यंत्र एवं इनके वादक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं। सबसे पहले सरोद। सरोद यानी सरहद। आपको ट्रैक के माध्यम से बता रहे हैं। सरहद, सरहद को देखना है तो जरीन दारू वाला, यानी सरहद पर दारू पीकर ना जाएं, अन्यथा आपके साथ गलत हो सकता है। तो आपको ये ज़रूर याद रहेगा। इसके बाद हाफिज खां। हाफिज यानी हिफाजत। हिफाजत सरहद पर कौन करता है? हमारे सैनिक। तो हाफिज खां। मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा भी, आप अगर दारू पी के सरहद पर जाते हैं तो आपको शर्म करनी चाहिए। इस प्रकार मुकेश शर्मा याद रहेगा। चौथे नंबर पर है विश्वजीत राय चौधरी। यानी विश्व को अगर जीतना है आपको तो आपको सरहद पार करनी होगी। आप घर बैठ के विश्व को जीत नहीं सकते। इस प्रकार आप विश्वजीत राय याद रख सकते हैं। बुद्ध देवदास गुप्ता। अगर आप विश्व को जीतना चाहते हैं तो आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करके गुप्त रूप से सरहद पार करनी होगी। इस प्रकार आप बुद्ध देवदास को याद रख सकते हैं। अली अकबर खां। अकबर यानी अकबर से आपको रिलेट करना है अखबार से। अखबार में रोज़ सरहद की खबरें आती रहती हैं। इसके बाद है अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये सरहद पार करके भारत आया था। इसके बाद अमजद अली खां। इससे भी आप इतिहास से रिलेट कर सकते हैं कि सरहद पार करके अमजद अली खां भारत आया था। इस प्रकार इस ट्रैक के माध्यम से आप सरोद के सभी जो वादक हैं उनको याद रख सकते हैं। देखते हैं आगे सितारा। सितारा को कैसे याद रखेंगे, इस पे हम आपको बताते हैं। सितारा को याद करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर है रवि शंकर, उमा शंकर मिश्रा, विलायत खान, निखिल बनर्जी, बंदे हसन, बुद्धादित्य मुखर्जी, शहीद परवेज। इसको याद करने के लिए बड़ी ही सरल ट्रैक बनाई है, उसको आपको याद रखना है। तारा। सितारा से को आपको तारा से रिलेट करना है। शंकर, तारा से उतर के उमा के साथ विलायत के लिए निकले। रवि शंकर यानी शंकर उमा के साथ विलायत के लिए निकले। यह देख बंदे यानी बंदे लड़के बंदे हंसने लगे कि बुद्धिजीवी मूर्ख बन के शहीद होने जा रहे हैं। बुद्धिजीवी मूर्ख होके शहीद होने जा रहे हैं कि तारा छोड़ के यहाँ आ रहे हैं। इस प्रकार आप तारा को याद रख सकते हैं। एक बार दोबारा बताते हैं। शंकर उमा के साथ विलायत के लिए निकले। बंदे हंसकर कहने लगे बुद्धिजीवी शहीद के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार आप सितारा के सभी वादक याद रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बांसुरी। बांसुरी यानी ये आप सभी जानते हैं बांसुरी वादक कौन थे? कृष्ण जी। तो इसको आपको कृष्णा से याद रखना है। कृष्णा यानी जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो मन मज़ा आता था। मजूमदार यानी मज़ा आता था। मज़ा के साथ साथ मन प्रसन्न यानी राजेंद्र प्रसन्न, मन प्रसन्न होता था। इसके बाद मन को संतोष यानी संतोष
मिलता था। इसके बाद हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चारों ओर इसकी गूंज यानी गूंज सुनाई देती थी, चारों ओर गूंज सुनाई देती थी। चौरसिया। इसके बाद है कुंज, चारों ओर गूंज यानी कुंज सुनाई देती थी और सभी जो कुल के वहाँ के रहवासी थे उनको आनंद की अनुभूति होती थी। कुल के सभी लोगों को आनंद की अनुभूति होती थी। यानी मजूमदार मन को प्रसन्न, मज़ा आता था, बस बांसुरी बजाते थे कृष्ण जी, मन प्रसन्न होता था, संतुष्टि मिलती थी। वो भी चारों ओर गूंज सुनाई देती थी, चारों ओर कुलों के गूंज सुनाई देती थी। इस प्रकार आप बांसुरी के सभी वादक याद रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं शहनाई। शहनाई को याद रखने के लिए बड़ी ही सरल ट्रिक है जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। शहनाई यानी शहनाई बजाने गए 20 खां यानी 20 रुपये मिले और खाना खाया, 20 रुपये मिले खाना खाया। मधुकर टी धूमल। शहनाई बज चुकी है, अब आप किसी को समझाएंगे कि मधुकर की तरह जीवन बिताएं, अन्यथा आपका जीवन धूमेल हो जाएगा, क्योंकि शहनाई बज चुकी है। अनंतलाल। कई लोगों के अनंत विचार होते हैं। इस प्रकार दयाशंकर। इसके बाद है क्या? दयाशंकर। इस पे दया करना, हम दया मतलब आशीर्वाद देते हैं कि शहनाई बज चुकी है, शंकर इस पे दया करना। इसके बाद है अली अहमद हुसैन खां। इसको याद रखने के लिए आपको करना है अली अहमद, अहम मत करो, अहम में मत जियो, वरना आपको परेशानी आ सकती है। बिस्मिल्लाह एक बार दोबारा याद करा देते हैं। इसके बाद बिस्मिल्लाह यानी 20 रुपये मिले, खाना खाया, मधुकर मधुर जीवन बताएं, अन्यथा आपका जीवन धूमेल हो सकता है। अनंत कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। दयाशंकर इस पर दया करना है क्योंकि शहनाई बज चुकी है। अली अहमद हुसैन इस पे अहम ना करें। इसके बाद हम आपको बताते हैं तबला वादक। तबला वादक को कैसे याद रखें? तबला को रखना है तबादला। जब किसी का तबादला होता है तो आप उस पर भगवान से यही प्रार्थना करते, अल्लाह यहीं पर रखें, अल्लाह यहीं पे रखें, अल्लाह यहीं पर रखें। लतीफ़। बड़ी पीड़ा, तीखती है, पीड़ा होती है कि हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है। किशन महाराज। इसके बाद है किशन महाराज से आपको याद रखने के लिए सभी किसान महाराज के दरबार में तबला बजा रहे हैं। क्यों बजा रहे हैं तबला? महाराज ने कर माफ़ कर दिया है, इसलिए तबला बजा रहे हैं। इसके बाद गुदई महाराज से आपको याद रखने के लिए दरबार में सभी किसान तबला बजा रहे हैं तो महाराज का मन भी गुदगुद हो उठा और वो स्वयं लच्छू होकर कछु गुदई से खुदई कछु बजाने लगे। खुदई लच्छू यानी कछु कुछ आसपास रखा था उसे बजाने लगे, कछु बजाने लगे। जाकिर हुसैन को आप कोई ट्रिक से कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तबला वादक हैं। सुखविंदर को याद करने के लिए आपको सुखविंदर यानी तबला की जो सुनकर सुख आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार आप तबला वादक को याद रख सकते हैं।
अगर किसी प्रकार की ट्रैक में किसी प्रकार की आपको परेशानी जाती है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो उसको हम सुधार सकते हैं। इसके बाद बात आती है पखावज। इसको आपको याद रखना है पंखा से कैसे याद रखेंगे? रहमान खां, मदन मोहन, गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। इसको याद करने के लिए जब आप कहीं से आते हैं तो पंखा के सामने बैठते हैं तो मदन यानी मन को राहत यानी रहमान राहत मिलती है। कैसे राहत मिलती है? पंखा के सामने बैठने से मन को राहत मिलती है। इसके बाद है गोपाल दास। सभी दास पुराने ज़माने में अपने राजाओं को आपने देखा होगा पंखा डुलाते रहते थे, हिलाते रहते थे। इस प्रकार आप गोपाल दास को भी याद रख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ठाकुर लक्ष्मण सिंह को याद करने के लिए आपको पता है लक्ष्मण जी श्री राम जी के छोटे भाई थे, तो वो अक्सर हमेशा दास के रूप में काम किया करते थे और पंखा से हवा किया करते थे। किनको? राम जी को। इस प्रकार आप लक्ष्मण जी को भी याद ठाकुर लक्ष्मण सिंह को भी याद रख सकते हैं। इसके बाद है छत्रपति सिंह। छत पर पत्नी कह रही छत पर पंखा लगा दो। इस प्रकार आप छत्रपति सिंह को भी याद रख सकते हैं। इसके बाद है मृदंग यानी दंग। आप कुछ चीज़ के देख के दंग रह जाते हैं, दंग रह गया। इसको याद करने के लिए बड़ी ही सरल ट्रिक है। इसको किसी से रिलेट ना करें, यह केवल ट्रिक है और याद करने के लिए बनाई गई है, किसी भी को भी ठेस ना पहुंचाई जाए। इसमें आपको ठाकुर भीकम सिंह, जगदीश सिंह, पालधर रघु, इसको याद करने के लिए आप दंग से याद करेंगे। जगदीश पल भर दंग रह गया, ठाकुर को भीख मांगते देख। जगदीश पल भर दंग रह गया, ठाकुर को भीख मांगते देख। जगदीश पल भर दंग रह गया, ठाकुर को भीख मांगते देख। इस प्रकार आपको मृदंग याद रह सकता है। इसके बाद आता है नाद स्वरम को याद करने के लिए इसको आपको रिलेट करना होगा नाग से। नाग यानी नाग, आप देखते हैं नाग यानी शेख, चन्ना, राजरत्न पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई। इनको याद करने के लिए आपको नाग से शेख चिल्लाना यानी शेख चिल्लाने लगा। किनको देख के? नाग को देख के। नाग यानी सर्प को देख के शेख चिन्ना यानी चिल्लाने लगा, मुझे मौलाना मुझे बचाओ। शेख चिन्ना मौलाना यानी मुझे बचाओ। राजरत्नम पिल्लई यानी राजा रत्न महल छोड़ के बाहर निकल आए। किसको? नाग को देखकर राजा महल छोड़ के बाहर निकले, रत्न को छोड़ के पिल्लई चिल्लाने लगे, मुझे बचाओ। नीरू स्वामी जो नीरस लोग होते हैं, किसी के भरोसे होते हैं, तो बस वो नाग को देख के स्वामी का जाप करने लगे, स्वामी जी मुझे बचाओ, स्वामी जी मुझे बचाओ। इस प्रकार ये 8 जो बाधक यंत्र हैं उनके बाधक हैं। आप इन ट्रैकों के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। अगर आपकी कमेंट के माध्यम से अगर किस आशा मिलती है कि और आगे जो बाधक यंत्र रह गए हैं उनकी भी ट्रैक बनाएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनकी भी ट्रैक बना दूंगा। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।